हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: मैटर एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर एंड इट्स स्टेट्स, चेंजिंग इन स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। गेट गोइंग। अभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इनके आंसर दे पाएंगे। जैसे कि does a single strand of hair matter? Why does a balloon inflate up when we fill up in the air? Why is it difficult to break a brick? Reading time. All the things living or non-living are made up of matter. कोई भी चीज़ है, या वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो मैटर से बनी होती है। द प्लांट्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, क्लोथ्स, मेटल्स, पेपर एट्सेट्रा ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। बट व्हाट इज़ मैटर? ये सारी चीज़ें मैटर से बनी होती है। बट क्वेश्चन इज दैट मैटर होता क्या है? मैटर इज़ एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर वो चीज़ है जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो। मतलब कोई बक्सा है, उसमें तुमने डाल दिया तो उसको इतनी स्पेस चाहिए, तो मतलब वो चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास मास है, मतलब कोई वजन है। ठीक है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको हम मॉलिक्यूल्स नाम देते हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप बाय एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। मतलब वो जितना भी स्पेस ले रहा है उसको हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं, कि उसका वो उतना वॉल्यूम है। इवन द टाइनीएस्ट ऑफ द थिंग विल ऑक्यूपाई सम अमाउंट ऑफ स्पेस। मतलब कि छोटी से छोटी भी चीज़ होगी वो भी कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, मतलब वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। एक्टिविटी 1, टेक अ शुगर क्यूब। एक शुगर क्यूब लो, क्रश इट, क्रश कर दो, उसको तोड़ दो। फील द क्रश्ड पाउडर बिटवीन योर फिंगर्स। मतलब अपने फिंगर से उस क्रश्ड, जो भी तुमने शुगर क्रश किया, उसको फील करो। इट सीम्स कोर्स, मतलब कि तुमको वो चुभने लगेगी थोड़ी। नाउ ऑब्जर्व इट अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब कि अब मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखो उसको। द पाउडर कंटेन्स वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मतलब कि अब वो जो, जब तुमने उसको देखा मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो तुम देखोगे उसमें छोटे पार्टिकल्स हैं। दीज आर द शुगर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन टू फॉर्म अ शुगर क्यूब। ध्यान से सुनना, अब छोटे पार्टिकल्स हैं, अब जब तुम इसको मिला दोगे तभी तो ये शुगर क्यूब बनेगा। तो इसमें जो ये तुम्हारे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये कुछ नहीं बल्कि एक मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? शुगर के। द मास ऑफ अ थिंग इज मेजर बाय इट्स वेट। जो मास है किसी भी चीज़ का, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं? उसके वेट से मेज़र करते हैं। अ टेबल में वे 50 kg और पेंसिल में वे 10 ग्राम। मतलब कि कोई भारी टेबल जैसी चीज़ 50 किलो की भी हो सकती है, और जो पेंसिल है वो 10 ग्राम की भी हो सकती है। मतलब हल्की भी हो सकती है, कोई चीज़ भारी भी हो सकती है, कितना भी उसका मास हो सकता है। सो दिस वेट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो वेट हमने मेज़र किया वो कुछ नहीं बल्कि मास है, किसका? ऑब्जेक्ट का। द मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। जो मॉलिक्यूल है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसका? मैटर का। मतलब उससे छोटी कोई चीज़ टूट ही नहीं सकती। दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मतलब कि हम एटम्स को मिलाते जाएंगे तो जाके मॉलिक्यूल बनता है। द मॉलिक्यूल आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। जो मॉलिक्यूल है हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसको देख सकते हैं। अ टाइनी ग्रेन ऑफ सॉल्ट में कंटेन मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि एक छोटा सा दाना, किसका? सॉल्ट का। एक हल्का सा हम अगर रख देंगे उसको, तो हमको तो ऐसा लगेगा कि वो एक हल्का सा एक पार्टिकल है, बट जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम पाएंगे कि उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरीज इन डिफरेंट मैटर। मतलब कि जो अलग अलग मैटर में अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। दे कैन बी वेरी क्लोजली पैक्ड ड्यू टू विच द स्पेस बिटवीन दैम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कैन बी वेरी लेस। मतलब कि ये इतने क्लोजली पैक हो सकते हैं कि जो इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब मॉलिक्यूल के बीच की जो स्पेस होती है वो कम भी हो सकती है। दिस फर्दर इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि जो इनके अंदर का अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब स्पेस कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी, तो इनके बीच का अट्रैक्शन तो ज़्यादा ही होगा ना। स्टेट्स ऑफ मैटर। ब्रॉडली स्पीकिंग मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मतलब कि
हम ये बोल सकते हैं कि जो मैटर है वो तीन तरह हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जैसे कि सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। एक्टिविटी, हैव अ लुक अराउंड इन योर हाउस एंड योर नेबरहुड, मतलब अपने घर के आसपास देखो। नेम सम आइटम्स, ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू दोज कैटेगरीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब कि अपने आसपास चीज़ों को देखो, आइटम्स को देखो, ऑब्जेक्ट को देखो और उनको क्लासीफाई करो कि यार ये चीज़ तो लिक्विड है या ये चीज़ तो सॉलिड है। जैसे कि टेबल हो गई, टेबल को मैं किस में डालूंगा, सॉलिड में। जूस पड़ा होगा आसपास तो वो किस में आएगा, तुम्हारे लिक्विड में आएगा। जो तुम ब्रीथ कर रहे हो, ऑक्सीजन, एयर, वो किस में आ गया, तुम्हारे गैस में आ गया। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जो पानी है वो तीनों मैटर में एग्जिस्ट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी 3, टेक सम वाटर, पानी को लो, पॉर इट इनटू एन आइस ट्रे एंड प्लेस द ट्रे इनटू द फ्रीज़र, मतलब पानी को लो, ट्रे में डालो और उसको फ्रीज़र में रख दो। एंड आफ्टर सम टाइम वी नोटिस दैट वाटर चेंजेस इनटू आइस, हम देखेंगे कि पानी जो है किस में बदल गया, आइस में बदल गया। दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ये सॉलिड फॉर्म है किसकी, पानी की। नाउ हीट द वाटर इन पैन, अब उसी पानी को लो और पैन में डालो और गर्म करो, बॉईल करो। इट स्टार्ट्स बॉइलिंग आफ्टर सम टाइम, ये बॉयल होना शुरू करेगा कुछ टाइम के बाद। द वेपर फॉर्म्ड इन द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, और ये कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है वाटर की। द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव डिफरेंट शेप्स एंड स्टेट टू द मैटर, मतलब कि मॉलिक्यूल की अलग अलग अरेंजमेंट जो है वही डिसाइड करता है कि क्या शेप होगी और कौन से स्टेट होगी उस मैटर की। लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स, अब देखते हैं कि आखिर होता कैसे है। सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। हेंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर इन सॉलिड, मतलब कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अब स्पेस और फोर्स के बीच में कंफ्यूज मत होना, जो फोर्स है वो अट्रैक्शन की फोर्स होती है और स्पेस बता रहा है कि उनके बीच में जगह कितनी है। तो ये बता रहा है कि देयर इज लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब इनकी सबसे कम स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो दे कैन नॉट मूव, इसलिए ये मूव नहीं कर पाते। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका एक फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ए ग्लास हैव अ डेफिनाइट शेप एंड साइज, जैसे कि हम एक ग्लास हो गया, उसकी एक डेफिनाइट शेप है और डेफिनाइट साइज है। सॉलिड आर रिजिड एंड कैन बी हेल्ड इन द हैंड, मतलब कि वो एक रिजिड होते हैं, एकदम ठोस होते हैं हम बोल सकते हैं, और हम उनको हाथ में पकड़ सकते हैं। लिक्विड्स, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड्स, मतलब कि लिक्विड ऐसा नहीं है कि क्लोजली पैक्ड नहीं होता, वो भी क्लोजली पैक्ड होता है, बट सॉलिड से थोड़ा कम होता है। मतलब अगर सॉलिड इतना है तो लिक्विड थोड़ा इतना होगा, मतलब लूजली पैक्ड होता है। देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज लेस, मतलब कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मतलब जगह होती है, वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप, मतलब कि इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट शेप फिक्स नहीं होती, जैसे कंटेनर में डालोगे वैसी हो जाएगी। दे टेक अ शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू, मतलब कि जो मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो भी जिस भी शेप के कंटेनर में हम डालेंगे वैसी शेप पानी ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ लिक्विड, जैसे कि वाटर भी एक लिक्विड ही है। इट हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप, इसकी भी डेफिनाइट वॉल्यूम तो है बट कोई शेप डेफिनाइट नहीं है। लिक्विड कैन फ्लो एज दे आर नॉट रिजिड, मतलब ये फ्लो कर सकते हैं क्योंकि ये रिजिड नहीं है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड भी कर सकते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दिस, अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 4, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी से भरा ग्लास लो, ऐड सम लाइम जूस टू इट, उसमें लाइम जूस डालो। डू नॉट स्टिर इट, मतलब उसको अभी मिलाओ मत, हिलाओ मत उसको। लेट इट बी अनडिस्टर्ब, उसको ऐसे ही रखा रहने दो, उसको ज़्यादा हिलाना मत। आफ्टर सम टाइम व्हेन वी टेस्ट इट टेस्ट सोर, मतलब अगर हम उसको तब टेस्ट करेंगे तो वो और ज़्यादा खट्टा लगेगा। दिस हैपेंड बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लेमन जूस ऑक्यूपाइड द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लाइम जूस था उसने जो एम्प्टी मॉलिक्यूल्स थे वाटर के वहाँ पे अपनी जगह बना ली।
सो द एंटायर सॉल्यूशन टर्न सोर, तो जो पूरा सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, खट्टा हो गया। गैसेस, मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर लूजली पैक्ड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो लूजली पैक्ड होते हैं। दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ड्यू टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट इन गैसेस, मतलब कि इनमें तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे अलग ही घूमते रहते हैं। इसी वजह से इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ख़त्म होता है, सबसे लीस्ट होता है। द मॉलिक्यूल्स मूव्ड अराउंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब वो इधर उधर घूमते रहते हैं इनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली। व्हेन पुट इन अ क्लोज्ड कंटेनर दे फिल इट कम्प्लीटली। अब ये ज़रा ध्यान से सुनना, मतलब कि जब हम पानी को कंटेनर में डालेंगे तो पानी जितना होगा उतना ही भरेगा, लेकिन जब उसी ही कंटेनर में हम गैस को डालेंगे तो जितना बड़ा कंटेनर होगा गैस अपने आप को उतना ही भर लेगा। सो गैसेस डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वॉल्यूम और अ फिक्स्ड शेप, इसलिए गैस की ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है ना कोई फिक्स्ड शेप है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैसेस की थ्रू टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले सॉलिड, शेप फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस लीस्ट होती है इनमें, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मैक्सिमम, रिजिड या फिर फ्लूइड, तो ये रिजिड होता है। लिक्विड्स, शेप टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम फिक्स्ड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस more than solid but less than gases, intermolecular attraction weak, fluid या फिर rigid, तो हम इसको fluid की कैटेगरी में रखते हैं। gases, no fixed shape, volume no fixed volume, intermolecular space maximum, intermolecular attraction least, और rigid या fluid में से हम इसको fluid में रखते हैं। change in state of matter, ऑल द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, मतलब कि जितने भी स्टेट ऑफ मैटर हैं हम उनको आपस में चेंज कर सकते हैं। इज दैट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर ऑन हीटिंग और कूलिंग, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं या तो कूल करके या हीट करके, मतलब ठंडा या गर्म करके। मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन आर द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग, मतलब कि मेल्टिंग और इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब स्टेट को चेंज कर सकते हैं हीट के थ्रू। मेल्टिंग, मेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, मतलब मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं हीट करके। व्हेन द हीट इज़ अप्लाइड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट, मतलब कि जब हम हीट अप्लाइड करते हैं तो जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड के वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं तो वो ड्रिफ्ट होना शुरू कर जाते हैं। द सॉलिड लूजेज इट्स रिजिडिटी, मतलब जो सॉलिड है वो अपने रिजिड होने की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उनके बीच में वो बढ़ने लगेगा। एंड ग्रेजुअली द सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, और धीरे धीरे जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदलने लगेगा। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग, मतलब कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है हीट करने पे। व्हेन द हीट इज अप्लाइड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट, अब इसमें भी सेम ही है, जब हम हीट अप्लाइड करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज एंड चेंज इनटू गैस, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है पहले थोड़ा कम हुआ अब बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, जिस वजह से अब वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग आर टू प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यू टू कूलिंग, मतलब कंडेंसेशन और फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कूल करके इनके स्टेट को चेंज करेंगे। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, मतलब कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर वेपर को लिक्विड में तब्दील करते हैं बाय कूलिंग। When the molecules of vapor come in contact with a cool surface, जब molecules vapor के contact में आते किसी भी cool surface के, the vibration of the molecule slow down, जो vibration उनकी इतनी ज़्यादा vibration थी vapors की वो slow down हो जाती है। They come closer to each other and convert into gas, वो एक दूसरे के पास आते हैं, ज़्यादा close आ जाते हैं जिस वजह से वो liquid में convert हो जाते हैं। हम बोल सकते हैं एज अ वाटर ड्रॉपलेट, मतलब हम देखते हैं ना कि जब हम किसी भी
ठंडी बोतल को या फिर ग्लास को बाहर रख देते हैं तो उसके जो आउटर लेयरिंग में वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं, तो उसका वही रीज़न है ये। When the air comes in contact with a cool surface like a glass filled with a cold water or ice cubes, we observe tiny water droplet on the outside of the glass. ये मैं बता चुका हूँ कि जो एयर है वो जब कांटेक्ट में आती है किसी भी कूल सरफेस के, जैसे कि हमने जैसे ग्लास ले लिया जिसमें आइस रखी हो या कोई भी ठंडा पानी हो, तो उसके सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। The vapors in the air condenses on the glass surface and converts into liquid. अब जो वेपर था वो एयर के कांटेक्ट में आया और वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हुआ, तो वही जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वही लिक्विड हुआ, तो ऐसे वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन फ्रीजिंग। मतलब फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं। When we keep water in freezer, जब हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं, it changes into ice, ये आइस में बदल जाता है। The molecules of the liquid state come closer to each other on cooling. मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल, वो आपस में एकदम पास आने लगते हैं और क्लोजली पैक हो जाते हैं कूल करने पे। The intermolecular forces increases and become tightly packed. अब जो इनके बीच में intermolecular forces हैं वो एकदम ज़्यादा हो जाते हैं और ये टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। हैंस द लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड फॉर्म, और ये सॉलिड फॉर्म में बदलने लगता है। एक्सपेंशन। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। मतलब कि जब हम किसी को हीट करें और उसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो हम उसको एक्सपेंशन का नाम देंगे। दिस इंक्रीज में वेरी फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। मतलब कि हर किसी सब्सटेंस का अलग अलग एक्सपेंशन होता है। मतलब किसी चीज़ को हमने हीट किया तो वो ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, किसी को किया तो वो कम हुआ। एक्सपेंशन इज़ मैक्सिमम गैसेज एंड लीस्ट इन सॉलिड। मतलब कि गैसेज में जो एक्सपेंशन होता है वो ज़्यादा होता है और जो सॉलिड में होता है वो सबसे कम होता है। कॉन्ट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि वॉल्यूम बढ़ा तो वो एक्सपेंशन, अब कम होगा तो हम उसको कॉन्ट्रैक्शन का नाम देंगे, और वो कूल करने पे होता है, किसी चीज़ को ठंडा करने पे होता है। डिफरेंट सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंटली। इसमें भी उसकी हीटिंग की तरह ही होता है, जैसे एक्सपेंशन को अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होता है, वैसी कॉन्ट्रैक्शन भी हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग ही होता है। कभी वो कम हो जाता है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इज़ मैक्सिमम इन गैसेज एंड लीस्ट इन सॉलिड। अब इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, गैसेज में ही ज़्यादा होता है, लेकिन लीस्ट किस में होता है, सॉलिड में ही होता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। कुछ पेपर के पीस लो, उनको छोटा छोटा काट लो। वी सी दैट देयर इज़ ओनली चेंज इन द शेप ऑफ पेपर ऑन टेयरिंग। हम देखेंगे सिर्फ जो शेप है वो चेंज हुआ है उसको काटने पे। नाउ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अब एक नया सब्सटेंस बन गया है। द पेपर कैन बी पेस्टेड टुगेदर अगेन। हम पेपर को फिर से पेस्ट कर सकते हैं आपस में। इज़ दैट चेंजेस रिवर्सेबल। मतलब कि जो चेंज था वो रिवर्सेबल था। सच अ चेंज इज कॉल्ड ऑफ फिजिकल चेंज। अब हम इस तरह के चेंज को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, जो रिवर्सेबल हो जाए। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। ये एक टेम्परेरी चेंज होता है। कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, चॉपिंग ऑफ वुड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मिक्सिंग ऑफ राइस एंड शुगर, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर और इनटू आइस, ऑल आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। नाउ लेट अस बर्न द पेपर। अब हम क्या करेंगे, उस पेपर को जला देंगे। वी सी डैट इट चेंजेस इनटू एशेज। अब हम देखेंगे वो राख में बदल गया। इट इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। अब वो भी एक नया सब्सटेंस बन गया। इट कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू पेपर। बट हम उसको पेपर में फिर से चेंज नहीं कर सकते उस राख को। हेंस इट इज़ अ परमानेंट एंड एन इर्रिवर्सिबल चेंज। अब ये एक परमानेंट चेंज हो गया और हम इसको बदल नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, इर्रिवर्सिबल चेंज हो गया। सच अ चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। हम उन चेंजेस को केमिकल चेंज बोलते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, cooking of vegetables, changing milk into curd, germination of seeds, all are example of chemical changes. Summary. Matter is everything that occupies space. Matter वो चीज़ है जो space occupy करता है। Molecules are the smallest unit of matter. Molecule सबसे smallest unit होती है matter की। Solid, liquid, gas are three states of matter. Solid have a fixed volume and fixed shape. Solid का fixed volume होता है, fixed shape होता है। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। मतलब लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट शेप फिक्स नहीं होती। गैसेज हैव नेदर
फिक्स वॉल्यूम नॉर अ फिक्स शेप, ना फिक्स वॉल्यूम होती है ना फिक्स शेप होती है। मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन अकर ड्यू टू हीटिंग, मेटल और इवेपोरेशन जो होती है वो हीटिंग की वजह से होती है। कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग अकर ड्यू टू कूलिंग, तो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग होते हैं वो कूल करने से होते हैं। फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है वो आपस में बदल सकते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो वाटर है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू सॉलिड ऑन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं थ्रू फ्रीजिंग। थिंक एंड आंसर। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मैटर एग्जिस्ट इन डैश स्टेट्स। 3, अब ऐसे ही इन सब को भी आपको खुद ही करना है ऊपर कंटेंट के बेसिस पे। फिल इन द ब्लैंक्स। मैटर ऑक्यूपाइज डैश एंड हैज डैश स्पेस एंड मास। अब ऊपर कंटेंट के बेसिस पे आपको ये सब करना है। गिव रीजंस, अब इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखी है इसका आपको एक रीज़न देना है कि ये क्यों हो रहा है। मैच द फॉलोइंग, अब इसमें आपको जो लेफ़्ट साइड दिया हुआ है कि जो कटिंग ऑफ अ वुड है वो आपको बी में मैच करना है कि आखिर ये केमिकल प्रोसेस है या फिर ये फ्रीजिंग है या फिर क्या है, तो आपको ऐसे करना है इसको। ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपको ऊपर कंटेंट के बेसिस पे इन सबको आंसर करना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बार बार इसको रिपीट करो, अगर समझ नहीं आया प्रैक्टिस करो। थैंक यू।